बिहार में जो लोग, चाहे सत्ता वाले लोग हों, चाहे विपक्ष हो, चाहे कोई और हो, उनकी यात्रा जो है बिल्कुल इस बिहार के 14 करोड़ जनता के भावनाओं के खिलाफ है, उसकी आज़ादी के खिलाफ है। उनकी इन लोगों की यात्रा सिर्फ सत्ता के लिए केंद्रित है। वक्फ कब्रिस्तान अधिकार यात्रा की शुरुआत 29 तारीख से हम अररिया, 30 तारीख को किशनगंज होते हुए पटना के गांधी मैदान है। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ है संजीव सिंह। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर निकले हैं, लेकिन अब पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव भी कूद पड़े हैं यात्रा को लेकर के। उन्होंने साफ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दे दी है कि अब पप्पू यादव भी यात्रा करेंगे और इस यात्रा की शुरुआत जो है वो अररिया से होगी। अररिया से चल करके पटना के गांधी मैदान तक पप्पू यादव यात्रा करने वाले हैं। किस चीज़ को लेकर के यात्रा है, पप्पू यादव कब से कब तक यात्रा कर रहे हैं, तमाम चीज़ को लेकर के जानकारी दे रहे हैं पप्पू यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कर रहे हैं पप्पू यादव। कुर्सी पाने के लिए, सियासत के लिए यात्रा होती है हमेशा। बिहार में यात्रा सत्ता की, कुर्सी पाने की, सियासत की यात्रा होती है। कोई भी ऐसा नेता जो यह नहीं कह सकता हो कि उन्होंने कभी लाठी खाया हो, कभी संघर्ष किया हो, किसी गरीब की मदद की हो, चुनावी साल के पहले उनका कोई बिहार के संदर्भ में कोई मतलब हो ना, ऐसे नेता देश में आ गए जो हमेशा बैक दरवाजे से देश के संविधान, लोकतंत्र के लिए खतरा रहते हैं, समाज के लिए खतरा रहते हैं। और उनकी यात्रा होती है सिर्फ सत्ता, सियासत, कुर्सी के लिए। उनकी यात्रा गरीबों के लिए नहीं होती, किसानों के लिए नहीं होती। तो बिहार में जो लोग, चाहे सत्ता वाले लोग हों, चाहे विपक्ष हो, चाहे कोई और हो, उनकी यात्रा जो है बिल्कुल इस बिहार के 14 करोड़ जनता के भावनाओं के खिलाफ है, उसकी आज़ादी के खिलाफ है, लोकतंत्र, बिहार की संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। उनकी इन लोगों की यात्रा सिर्फ सत्ता के लिए केंद्रित है। 29 तारीख से जो हमारी यात्रा निकलेगी, देखिए उसमें एक ही बात है। आज मुद्दे तो अनेक हैं, मुद्दे ST/SC हक को लेके भी है, EBC हक को लेके भी है, OBC हक को, अधिकार आरक्षण को लेके भी है। जिन लोगों ने सब कुछ समाप्त किया है, OBC लीडरों ने, चाहे जाति जनगणना का मामला हो, इन अधिकारों को लेकर के। लेकिन मेरा जो सबसे बड़ा मुद्दा आज है, उसी में सब कुछ है। मैं इस देश में चाहता हूं कि कोई भी देश के लोग उठे तो मंदिर में शिव का, कृष्ण का, राम की स्तुति सुने, गुरुद्वारे से गुरबानी सुने, चर्च से जीसस की वो प्रार्थना सुने, लेकिन मस्जिद से भी अजान सुने। लगातार आम आदमी की आज़ादी पर हमला से होते होते जिस तरीके से लगातार इस हिंदुस्तान में 20 सालों के अंदर, 10 सालों के अंदर मुसलमान खाएगा, मदरसा में क्या पढ़ेगा, दलित की पढ़ाई होगी कि नहीं, जो पढ़ेंगे वो इनसे पूछेंगे, मदरसा की पढ़ाई में क्या होगी,
जिएंगे कैसे, खाएंगे क्या, घर बनाएंगे तो इनसे पूछेंगे। तो क्या आप जीते जी तो मारते रहे जेल में? अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के 4 दंगे में जिनका नाम इन्वॉल्व किया था उन चारों को बरी कर दिया। तो आप तो धर्मों पर की जो स्वतंत्रता है, किसी भी धर्म उसकी आज़ादी पर जो हमला है आपके, हम उसके खिलाफ, चाहे सिखिज्म हो, चाहे ईसाईयत हो, चाहे इस्लामिक हो, हम उसके खिलाफ। आप विकास का काम करिए, हम साथ देंगे। आप बिहार को विशेष राज्य, विशेष पैकेज दीजिए, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। बिहार के युवाओं को आप नौकरी दीजिए, खड़े रहेंगे। अग्निवीर खत्म करिए, खड़े रहेंगे। किसानों के अधिकार की बात करिए, खड़े रहेंगे। हम सरकार के विरोधी नहीं हैं, लेकिन आप किसी भी धर्मों की आज़ादी की को छीनेंगे तो हम उसके खिलाफ रहें, एकदम रहें। इसीलिए हमने वक्फ कब्रिस्तान अधिकार यात्रा की शुरुआत 29 तारीख से हम अररिया, 30 तारीख को किशनगंज, 31 को कटिहार, कोसी सीमांचल होते हुए पटना के गांधी मैदान है। हम वक्फ की कमेटी के सारे मेंबर से हम बात कर रहे हैं। इमारतें शरिया से लेकर इस्लामिक जितने इदारा हैं, मिल्ली काउंसिल से लेकर के सबके इदारे के जो चीफ है उनसे मेरी बातचीत हुई है। हमने अन्य धर्मों के लोगों से भी बातचीत की है। यदि इस तरह यह काला कानून लाते गए और कभी हर धर्मों की आज़ादी पर और लोगों के जीने के आज़ादी पर ये हमला करते रहे, अब मरने के बाद भी कब्रिस्तान में जाने के लिए सोचना पड़े मुसलमानों को या किसी को, टैक्स अदानी अंबानी को दे और सारी ज़मीन अदानी अंबानी को दे दिया जाए, तो ये जो सारी ज़मीनें अदानी अंबानी को दे दिया जाए, इसके हम खिलाफ हैं। मरने के बाद कब्रिस्तान का अधिकार के हम खिलाफ हैं। वक्फ जो बिल्कुल रिलीजन से जुड़ा मामला है, जो मुसलमान से जुड़ा मामला नहीं है, उसके जीने से जुड़ा मामला है, या इस पर जो इन्होंने डिफाइन किया है यह काला कानून है। मेरे जीते जी, पप्पू यादव के जीते जी किसी धर्मों की आज़ादी पर, उनके अधिकार पर हमला हम नहीं होने दें। और हम इसकी लड़ाई सीमांचल कोसी होते हुए हम पटना के गांधी मैदान आएंगे और सदन में यदि इस काला कानून को लाया गया तो हम उसकी पूरी जोर विरोध करेंगे। जरूरत होगी तो उस कानून के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन मेरे जीते जी किसी भी कीमत पर वक्फ कब्रिस्तान या किसी भी धर्म की आज़ादी पर कानून ला करके उसकी आज़ादी छीना जाए, ये नहीं होने दें। धन्यवाद। तो आपने सुना कि साफ तौर पे पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कई लोग ऐसे हैं जो यात्रा करते हैं सत्ता पाने के लिए, कुर्सी पाने के लिए, जो कभी गरीबों की मदद नहीं किए हैं, कुर्सी की लालच में वो लोग यात्रा करते हैं। लेकिन हम जो है वो वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम जो कानून लाया जा रहा है उसके खिलाफ हम ये यात्रा करेंगे और अररिया से चल करके पटना के गांधी मैदान तक ये यात्रा करेंगे। और उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लेकर के भी कई सारी बातें की है। बातों ही बात में उन्होंने तेजस्वी यादव पर जमकर हमला किया है। क्या कुछ करते पप्पू यादव, आप भी सुन रहे थे। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।